पाकिस्तान पर जब भी कोई संकट आता है उसके लीडर हाथ पैर जोड़कर अपना काम करवा लेते हैं। इस बार भी यही हुआ। तालिबान आतंकियों के लगातार हमलों से बचने के लिए शहबाज ने एक शेख के पांव पकड़ लिए। इससे हमला तो रुक गया, लेकिन पाकिस्तान की बची खुची इज्जत गायब हो गई। भारत के दोस्त शेख ने पाकिस्तान को बचाने का फैसला क्यों लिया, इस्लामाबाद से आए इस रिपोर्ट से समझिए। खुशगवार इतलात हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। इसमें जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात, उसने अहम किरदार अदा किया है। यूएई के शेख के पैर पकड़कर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचाया। इसी महीने की शुरुआत में यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के वेलकम में पाकिस्तान की पूरी कैबिनेट लाइन लगाकर खड़ी हो गई थी और उसकी वजह अब सामने आ गई है। तालिबान के हमलों से बचने के लिए शहबाज ने यूएई के प्रेसिडेंट की मदद मांगी और शेख के कहने पर तालिबान ने पाकिस्तान की जान बख्श दी। यूएई एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो कशीदगी है उसको कैसे दूर किया जाए। और जो ये सिराजुद्दीन हक्कानी है, हक्कानी नेटवर्क के सरबराह और वज़ीर दाखिला हैं अफगानिस्तान के, उनके साथ जो अफगान तालिबान की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके जो सरबराह हैं, उन्होंने यूएई का हाल ही में दौरा किया था। यूएई के सदर से उनकी मुलाकात भी हुई थी और उस मौके के ऊपर कहा यह जाता है कि पाकिस्तानी एक जो वफ्द है सिक्योरिटी का, वो भी वहां पर मौजूद था। पाकिस्तानी खुद ही दबी जुबान में पूरा किस्सा बता रहे हैं। असल में तालिबान के ही एक गुट टीटीपी के आतंकी लगातार पाकिस्तान की सेना और इलाके पर हमला करते हैं। पाकिस्तानी जनरल मुनीर की सेना इन आतंकियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है और मजबूर होकर शहबाज शरीफ शेख के सामने नतमस्तक हो गए। और बात की जा रही है कि अफगानिस्तान के साथ मामलात को मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। बैकडोर डिप्लोमेसी जो है ये जारी है। खुफिया तरीके से काबुल और इस्लामाबाद के जो रवाबित हैं वो भी जारी हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मीडिया में नहीं बताई जाती हैं। यूएई के प्रेसिडेंट ने तालिबान पर दबाव डाला, तब जाकर टीटीपी के आतंकियों को पाकिस्तानी सीमा से हटाने का काम किया गया। दावा यह भी है कि तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने तालिबान खुफिया प्रमुख के साथ हाल ही में यूएई की यात्रा की थी। वहां पाकिस्तान का एक डेलीगेशन भी मौजूद था। पाकिस्तान ये तो कबूल कर रहा है कि तालिबान पर बड़ा फैसला हुआ है, लेकिन इसके बदले उसने क्या किया ये नहीं बता रहा। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के टीटीपी से मुताल्लिक खदशात को दूर करने से मुताल्लिक एक फैसला किया है, एक स्टेप लिया है और कुछ जो कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान है उसके जो फैमिली के अरकान हैं उनको पाकिस्तान की सरहद के साथ जो रहते हैं उनको मूव किया है किसी दूसरी जगह के ऊपर। अब इसी मामले की पूरी खबर सामने आ गई है। इस महीने के पहले हफ्ते में यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के रहीम यार खान में शिकार के लिए आए थे। तब शहबाज ने खुद जाकर उनसे मुलाकात की और तालिबान से बचाने की गुहार लगाई। यानी पाकिस्तान में शिकार करने के बदले में शहबाज ने तालिबान से बचाने की डिमांड कबूल करवाई। पाकिस्तान में ये बात बड़ी मशहूर है कि शहबाज जब भी किसी शेख से कुछ मांगने जाते हैं तो बिना भीख मिले दरवाजा नहीं छोड़ते और यहाँ तो शेख खुद चलकर पाकिस्तान आ गए थे। जब तक हम खुशकोल के ऊपर जिंदा रहेंगे, 75 साल गुजर गए हैं, 75 साल गुजर गए हैं। आज भी सऊदी अरब जाते हैं, वो तो हमारे मुरब्बी हैं, बेहतरीन हमारे दोस्त भाई हैं, वो तो इनकार नहीं करेंगे। लेकिन हम किस मुंह से किस शक्ल से जाते हैं ये हमारा ही हौसला है। मैं आपको सही बताता हूं, हम बिल्कुल इस मामले में ढीठ बन चुके हैं। ढीठ कि भाई जाएंगे तो बस खुशकोल रखेंगे और $1-2 अरब लेके आएंगे। अपना यूएई जाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे, कतर जाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे। ये क्या ये मांगे तांगे की जिंदगी। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी के हजारों आतंकवादी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर एक्टिव हैं और इनके हमलों ने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया है। इसीलिए शेख के सामने शहबाज ने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी दांव पर लगा दिया। पूरे पाकिस्तान में ये हल्ला है कि प्राइवेट दौरे पर आए शेख के सामने शहबाज ने मुल्क की बदनामी करा दी। ये बाकायदा एक स्पेशल जहाज लेकर रहीम यार खान पहुंच गए और वहां जाकर शेख साहब से मिल रहे हैं और उनका इस्तकबाल करें। अब ये इतनी ऑकवर्ड बात लग रही है कि मतलब ठीक है हम गरीब मुल्क हैं, ये भी बात ठीक है कि हम दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे होते हैं, हमें कर्जे चाहिए होते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि फिर आप बिल्कुल ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। मतलब एक बंदा अपने प्राइवेट दौरे पर आया हुआ है, वो कोई ऑफिशियल दौरे पर नहीं आया।
फिलहाल पाकिस्तान को शेख की वजह से सांस लेने का मौका मिल गया है। हालांकि तालिबान कितने दिनों तक आतंकियों को पाकिस्तान पर हमला करने से रोकेगा, ये क्लियर नहीं है। यानी जल्द ही पाकिस्तान पर तालिबान के हमलों का सीजन 2 शुरू भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।